Hello students, I'm Mohit, मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ बिल्डर स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट अलवर। ठीक है, सबसे पहले आई होप सबके सब अच्छे हैं एंड आई विश सबके सब अच्छे बने थे। ठीक है, इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी से दे देता हूँ। ठीक है, कि ये लेक्चर अपने पास किन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और क्यों अपने पास बनाया गया है। ठीक है, ये लेक्चर जो है वो तो हेडिंग देखकर ही पता चल गया होगा कि 12th स्टूडेंट्स जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपने पास बनाया गया है कि उनका एग्जाम जो है, क्योंकि 18 जून को फिक्स हो चुका है। ठीक है, पहले 26 मार्च को था, लेकिन अब अपने पास जो एग्जाम हो रहा है वो 18 जून को फिक्स हो चुका है। ठीक है, और क्यों किया गया है? एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए किया गया है कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, जिनका दिमाग बहुत अच्छा खासा चल रहा था, रूटीन में चल रहा था, अच्छा खासा अप्रोच लगा पा रहे थे, क्वेश्चन करने में अपने पास तरीका आ रहा था, मजा आ रहा था अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका, प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि प्रिपरेशन अपने पास उस फिक्स डेट के लिए अपन कर रहे थे जिससे पहले अपने पास ये फिक्स था 26 मार्च के लिए। तो अच्छा खासा दिमाग चल रहा था अपने पास। लेकिन अब कुछ इतना सारा टाइम इंटरवल की वजह से, ठीक है, नहीं बहुत सारा अपने पास टाइम, अपने पास नंबर वक्त तक के बाद अपना ये पेपर अपने पास फिर से हो रहा है। कि नहीं फिर से हो रहा है का मतलब फिर से एक डेट दी गई है, क्योंकि वो उस समय अपने पास नहीं हो पाया था। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो रूटीन में नहीं चल रहा होगा, वो अप्रोच नहीं लग पा रही होगी, कहीं ना कहीं अपने पास जो मेन एग्जाम होगा वहां पर अपने पास मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, इन मिस्टेक से बचाने के लिए, वही दिमाग रूटीन में अपने पास लाने के लिए, वही अप्रोच लगाने के लिए और नंबर का इंक्रीमेंट करने के लिए ये अपने पास लेक्चर तैयार किया गया है। ठीक है, गारंटी से। ठीक है, जो इनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए भी अपने पास ये बेनिफिट है। ठीक है, गारंटी देते हैं। ठीक है, जल्दी से टाइम वेस्ट न करके स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आई होप सबको अपने पास पता होगा आईटीएफ क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होते हैं। फिर भी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको अपने पास थोड़ा सा फास्ट तरीके से अपने पास दे देता हूँ, फिर अपने पास क्वेश्चन करेंगे। जो बहुत ही अपने पास कोई बच्चा कहता नहीं सर हमको तो क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, अप्रोच हमें बता दीजिए। तो एक तो अपने पास वो अप्रोच जो लगेगी ना, मैं अभी अपने पास कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ बारे में बताऊंगा, किसके बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन क्वेश्चन करने के लिए। तो बहुत जल्दी बताऊंगा, बहुत जल्दी से अपने पास दे जाऊंगा चीजों को, लेकिन चीजें दिमाग में आ जाएगी। अब कोई बच्चा कहता है कि मेरे पास तो बहुत इन्फॉर्मेशन है इस चीज की, सर हम तो बहुत ज्यादा जानते हैं, हम तो जेईई में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये 12th किया है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप अपने पास कर रहे हो, फिर भी आप अपने पास स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली तो अपने पास आपको ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अपने पास मैं अपने पास चीजें बता रहा हूँ, वापस थोड़ा सा अपने पास बता रहा हूँ। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अपने पास सारी नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। मींस जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, जितनी भी चीजें ये काम में आती है वो दिमाग में होनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। वो पीडीएफ में आपको अपने पास प्रोवाइड करवा दी गई है, आप डाउनलोड कर सकते हो उस चीज में। ठीक है, आप उसको अपना ओपन कर सकते हो, उसमें सारे फॉर्मूले होंगे। मैं अभी अपना सीख नहीं रहा, क्योंकि मेन प्रायोरिटी मेरे पास क्या है, 18 तारीख का जो एग्जाम है उसका, और उसके लिए अपने पास क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने पास वापस थोड़ा सा अपने पास जानकारी दे रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोच क्या लगेगी उसके लिए अपने पास ये बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है, y इक्वल टू क्या अपने पास साइन थीटा है। अब यहाँ पर अपने पास सबको पता होता है साइन थीटा क्या होता है, एक वैल्यू होता है। ठीक है, मान होता है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो क्यों होती है? क्योंकि ये किसके बराबर होता है, p अपॉन में h के। p अपॉन में h हिंदी में भी एक टर्म्स में बोल देता हूँ लंब बटा कर्ण। सेम ना, बस लंब बटा कर्ण। p को लंब बोलते हैं, h को हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते हैं, और अपने पास b को अपने पास आधार बोलते हैं। ये हिंदी में अपने पास टर्म्स होते हैं, कभी कभी हिंदी वर्ड का यूज किया जाता है। लंब, कर्ण और आधार। b आधार बेस, p परपेंडिकुलर और h अपने पास कर्ण हाइपोटेन्यूज। ओके, y इक्वल टू साइन थीटा एक वैल्यू होती है। ठीक है, एक मान होता है। इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस चीज पर हो जाते हैं। ठीक है, क्या कि y इक्वल टू साइन थीटा एक वैल्यू होती है, एक मान होता है, क्योंकि लंब या परपेंडिकुलर एक वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूज h एक वैल्यू होती है। तो वैल्यू अपॉन में वैल्यू भी क्या होगी, एक वैल्यू होगी। तो साइन थीटा एक वैल्यू होती है, और वो किसके इक्वल है, y के। तो इसका मतलब तो y भी क्या हो गया, एक वैल्यू आया। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होगा -1 से 1 के बीच में आती है। ठीक है, तो वैल्यू आती है। लेकिन साइन के अंदर जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। ध्यान से अपने पास ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ हमें सब पता है, लेकिन अभी मैं जो अपने पास क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसी लैंग्वेज पे डिपेंड है, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, साइन के अंदर जो वाला होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। साइन के अंदर वाला जो क्या होता है, एंगल होता है। अब एंगल अपने पास तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y।
ठीक है। ये यहाँ y इक्वल टू यदि साइन थीटा है तो अपने पास थीटा साइन के अंदर वाला जो भी कुछ है वो क्या हो गया एंगल, साइन के अंदर जो भी कुछ है वो क्या है एंगल, चाहे उसके अपने पास कुछ भी नाम भी हो, कोई पता हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये साइन के अंदर है तो वो क्या होगा एंगल। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि ये यहां पर जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा, ये सिंबल बन जाएगा साइन इनवर्स y। और मैंने क्या बोला था, थीटा क्या होता है एंगल है मतलब कोण है, तो इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन जो साइन इनवर्स y बना है वो भी अपने पास क्या होता है कोण और एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं एंगल के इक्वल होते हैं, जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं एंगल कोण के इक्वल होते हैं। सेम के पास और साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, मान होता है, ठीक है। ये साइन इनवर्स के अंदर मान होता है और साइन इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो एंगल के इक्वल होते हैं। सेम ओके, ये अपने पास बता दिया, ये आपको आता भी होगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि इनवर्स फंक्शन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं एंगल के इक्वल होते हैं। अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं इसको रीड कैसे करते हैं साइन इनवर्स y को मैं फिर से बता रहा हूं, क्या एक ऐसा एंगल, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा फास्ट चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको पता है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। एक ऐसा एंगल जिस पर साइन की वैल्यू क्या आ जाए y आ जाए, फिर से एक ऐसा एंगल जिस पर y की वैल्यू क्या आ जाए, जिस पर साइन की वैल्यू क्या आ जाए y आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एंगल जिस पर साइन की वैल्यू क्या आ जाए 1/2, एक ऐसा एंगल जिस पर साइन की वैल्यू क्या आ जाए 1/2, और ऐसा एंगल जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 आती है वो क्या होता है 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू भी क्या होगी 30 डिग्री, क्योंकि इनवर्स फंक्शन क्या होता है एंगल, तो एंगल के इक्वल आएगा 30 डिग्री, सही मेरे पास। और इसको हम पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं रेडियन में, ये डिग्री में, ये रेडियन में, ठीक है। मैंने बोला अपने पास साइन एरिया, अपने पास मैंने बोला tan इनवर्स 1 की वैल्यू बताइए, तो इसको पहले तो रीड करो, इनवर्स है एंगल है, इसका मतलब एक ऐसा एंगल जिस पर tan की वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए, एक ऐसा एंगल जिस पर tan की वैल्यू क्या आ जाए अपने पास 1 आ जाए, और tan की वैल्यू 1 किस पर आती है 45 डिग्री पर, ये आपको सबको पता होता है, तो ये पाया 4, ठीक है। ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा अपने पास कि इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिस पर साइन की वैल्यू, ये एक ऐसा एंगल जिसमें tan की वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए, तो वो अपने पास क्या हो गया tan इनवर्स 1 हो गया। अच्छा, एक बच्चे अपने पास गलती करते थे जल्दी बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है, साइन इनवर्स x को 1/sin x लिख देते हैं, ठीक है, जो कि अपने पास बहुत गलती चीज है, बहुत गंदी चीज, मतलब बहुत गलत चीज है। सेम बस साइन इनवर्स एक सिंबल है, ना कि अपने पास इनवर्स की तरह काम कर रहा है, जैसे a इनवर्स 1/a होता है, b इनवर्स 1/b होता है, वो ये वाला इनवर्स नहीं है, ये एक सिंबल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, सिंबल, ठीक है। साइन इनवर्स एक सिंबल है, बस एक सिंबल की तरह काम कर रहा है और कुछ नहीं है अपने पास, ठीक है। और अंदर ये क्या है x है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x मतलब एक इनवर्स फंक्शन है, और साइन इनवर्स x का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एंगल, ठीक है, जिसमें साइन की वैल्यू क्या आ जाए x आ जाए, ठीक है। तो ये अपने पास इनवर्स फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है, कि क्या मतलब है इनवर्स फंक्शन का, ओके। तो अब कुछ एक्चुअली क्या होता है, इनवर्स की वैल्यू हमने लिमिटेड कर दी है, इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हमने लिमिटेड कर दी कि इस लिमिटेड वैल्यू से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। इनवर्स फंक्शन अपन ने लिमिटेड कर दिया है कि इस वैल्यू को हमने पास इस इनवर्स फंक्शन की इस पर्टिकुलर वैल्यू से बाहर वैल्यू नहीं जा सकती, सही है, ठीक है। तो हमने बहुत ज्यादा लिमिटेड चीजें कर दी अपने पास, तो वो लिमिटेड चीजों को क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू 12th में इतना यूज नहीं आएगा, लेकिन जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैं अपने पास बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पास कुछ यदि अपने पास क्वेश्चन बाहर से आ जाता है तो वो उसके लिए अपने पास नीड होगा, हम एक नंबर भी नहीं कटा सकते, चांस नहीं सकते बिल्कुल, सही बस। तो मैं अपने पास क्या बता रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है वो आपकी सभी के बुक में लिखी होती है, ठीक है। एक चार्ट होता है जहां पर अपने पास प्रिंसिपल वैल्यूज लिखी रहती है कि साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में होगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। ऐसे कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से π क्लोज इंटरवल के बीच में होगी। इस तरीके से सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज होती है, वो आप अपने पास बोर्ड में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ अपने पास दिख रहा होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर होगी, ठीक है। आई होप सबको अपने पास ये अपने पास याद होगा, गारंटी से याद रखना अपने पास, कैसे भी अपने पास दिमाग में डालना है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 से बाहर नहीं जाएगी, जहां -π/2 अपने पास इंक्लूडेड है, 0 से π भी अपने पास बाहर नहीं जाएगी, -π/2 से π/2 tan इनवर्स, अच्छा cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से π से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। tan इनवर्स x की है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, साइन इनवर्स x में क्या होता है क्लोज, यहां पर बस ओपन मतलब -π/2 और π/2 पर tan इनवर्स x अपने पास इंक्लूड नहीं करता है। cot इनवर्स x की वैल्यू 0 से π ओपन इंटरवल, sec इनवर्स की वैल्यू 0 से π में से π/2 माइनस कर दो। सर क्यों π/2 माइनस करा, क्योंकि π/2 पर जो cos होता है
वो क्या होता है अपने पास 0 के बराबर, तो sec क्या हो जाएगा अपने पास 1/0, तो अनडिफाइंड हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो अपने पास इसलिए π/2 माइनस किया है। cosec इनवर्स x का क्या होता है -π/2 से π/2, तो साइन जैसा होता है, ठीक है। क्लोज इंटरवल बस क्या माइनस करना है 0, ठीक है। 0 क्यों माइनस करना है अपने पास, क्योंकि sin 0 पर वैल्यू 0 होती है, तो cosec की वैल्यू 1/0 हो जाएगी, इसलिए अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए अपने पास क्या हुआ, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, इससे बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं जा सकती, ठीक है। नहीं अपन सिर्फ इस लिमिटेड वर्जन में काम करेंगे, इस लिमिटेड चीजों में अपने पास क्या करेंगे, वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, बस यही अपने पास क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। ज्यादा यूज आएगा नहीं, फिर भी एक बार दिमाग में डाल दो, ठीक है। नहीं तो आई थिंक अपने पास दिमाग में डल गया होगा अपने पास, ओके। तो इससे बेसिस थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चीजें पे चलेंगे, ठीक है। नहीं अभी फिर मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी जानकारियां दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि नीड है, ठीक है। जब तक मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा ना, तो क्वेश्चन करने का तरीका नहीं अपने पास आएगा, अप्रोच समझ में नहीं आएगी, दैट्स व्हाई। नहीं तो अपने पास यदि किसी को नहीं चाहिए जानकारी, बहुत ज्यादा इसको अपने पास आता है पहले से, तो स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे भी आ सकता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन, यहाँ देखो सामने, ये मैं हटा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए सारी चीजें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बोला एग्जांपल में लीजिए अपने पास क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 है, चाहे ये किसी ने कहा कि इसकी वैल्यू बताइए साइन इनवर्स 1/2 की, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताइए, ओके। अब साइन इनवर्स की 1/2 वैल्यू क्या होगी अपने पास, सबसे पहले बोर्ड में लिखने का तरीका भी होता है लेट y या माना y, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2, अब देखो ध्यान से एक बार, अब y की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 के ऐसा एंगल जिसमें साइन की वैल्यू 1/2 आ जाए, वो क्या आ गया π/6, तो आंसर इज π/6, क्योंकि π/6 बिलोंग किसमें कर रहा है अपने पास -π/2 से π/2, और ये आंसर सही है, ठीक है। y के साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ गई π/6, क्योंकि π/6 किसमें बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, तो उसमें चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। फिर कोई अपने पास दूसरा एग्जांपल देता है कि हमें तो अपने पास सर cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो सिर्फ वही अपने पास क्या किया, लेट किया, लेट मतलब हिंदी में माना भी हो सकता है, माना, ठीक है। cos इनवर्स क्या हो गया 1/2, अब cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर आती है, ठीक है। cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर आती है, ठीक है। cos की वैल्यू 1/2, अब देखो कहां किस एंगल पर आती है सर, cos की वैल्यू 1/2 हमारे अपने पास π/3 पर आती है, तो ये तो कितना हो गया π/3, बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू 0 से π, दैट इज द आंसर, π/3 इज द करेक्ट आंसर। यदि इस इंटरवल से बाहर निकल जाती है वैल्यू, तो दैट इज वो आंसर अपने पास सही नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। मुख्य मान इसी तरीके से फाइंड करते हैं, जो आपका 1 नंबर का यदि क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से अपने पास करना है, ठीक है। ये तो एक और क्वेश्चन अपने पास, या उससे पहले क्वेश्चन लेने से पहले आप एक नोट अपने पास लिख लेना। नोट का मतलब अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या, माइनस का साइन यदि आ जाए इनवर्स में, जैसे नोट है पहला, ठीक है। जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स यदि -x आ जाता है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा -sin इनवर्स x, सही। फिर दूसरा अपने पास यदि cos इनवर्स -x आ जाता है, तो ये माइनस ऐसे ही बाहर नहीं आएगा, ध्यान से पर ये माइनस ऐसे ही बाहर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, सबसे पहले पाई आएगा, फिर माइनस बाहर आएगा, और cos इनवर्स x मतलब माइनस ऐसे ही लगेगा, लेकिन प्लस पाई और ऐड हो जाएगा। तीसरा tan इनवर्स ये अपने पास क्या हो गया, -x ऐसे ही बाहर आ जाएगा, -tan इनवर्स x, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ अपने पास cot इनवर्स -x में भी माइनस ऐसे नहीं आएगा, पाई लेकर आएगा, और cot इनवर्स x, सही है, प्लस पाई लेकर आएगा। पांचवा sec इनवर्स -x में भी ये भी गड़बड़ करेगा, भाई साहब ये सब के सब अपने पास मिले जुले हैं, ठीक है। ये भी अपने पास क्या करेगा, पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। ये अलग ग्रुप है, और इन लोगों का अलग ग्रुप है बेचारों, सीधे लोगों का क्या है, जो अपना माइनस को ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं, माइनस cosec इनवर्स, ठीक है। तो अपने पास कौन से माइनस को लेकर माइनस ऐसे बाहर कैसे निकल जाता है, कोई किस में निकल जाता है, साइन इनवर्स में, tan इनवर्स में और cosec इनवर्स में, लेकिन cos में, cot में और sec में माइनस ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, पाई लेकर। ये सब क्यों अपने पास बाहर निकल रहा है, वो डिटेल की चीज है, वो लेकिन बोर्ड में काम आएगी भी नहीं, आप तो सिर्फ अपने पास ध्यान रख लो, ध्यान अपने पास माइंड में जेई मेन के लिए जब करेंगे तो वो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अभी अपने पास माइंड में रख लो कि अपने पास क्या हो गया, कि साइन इनवर्स, cot इनवर्स और साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स में अपने पास माइनस बाहर ऐसे निकल के आ जाएगा, लेकिन cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स में साथ में पाई भी ऐड होगा, पाई माइनस करके आएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू में आने के लिए बात है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल बोला मैंने अपने पास साइन इनवर्स -1/2 बताइए, साइन इनवर्स -1/2 बताइए, तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी, अरे सर माना लेट बाई
साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसको लंबन आधार या अपने पास परपेंडिकुलर बेस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कैसे। भाई माइनस आगे बाहर ऐसे ही निकल के आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स वाला है, अभी बताया अपने पास ये रहा, ठीक है। ये तो सामने आंसर कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 किस पर, पाई बाय 6 पर, और पाई बाय 6 तो आंसर कितना हो गया, माइनस पाई बाय 6। क्यों, माइनस पाई बाय 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और ये आंसर, ठीक है। अपने पास जैसे एक और अपने पास मेरे दिमाग में आ रहा है, ये अपने पास लिखा हुआ है cot इनवर्स माइनस 1/√3, ठीक है। तो फिर वही अपने पास लेट y किया, cot इनवर्स माइनस 1/√3 किया, फिर cot में माइनस ऐसे ही बाहर नहीं निकलेगा, ये मैंने पहले बताया। कॉट में माइनस ऐसे ही बाहर नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, माइनस बाहर निकला पाई के साथ लेकर आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ये तो पाई माइनस और कॉट की वैल्यू 1/√3 किस पर आती है, जहां tan की वैल्यू अपने पास √3 आती है, और tan की वैल्यू √3 किस पर आती है, पाई बाय 3 पर। तो ये आंसर कितना आ गया, पाई बाय 3। तो पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3, ये आंसर। तो आई थिंक अपने पास समझ आ गया होगा, माइनस वाले एंगल में अपने पास माइनस ऐसे बाहर निकल जाएगा, साइन में tan में और कोसेक में, जबकि कॉस में सेक में और कॉट में पाई के साथ निकलेगा। सेम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी आ गया, ठीक है। 2 पाई बाय 3 बिलोंग कर रहा है, बिकॉज किस में बिलोंग कर रहा है 2 पाई बाय 3, किसमें करना चाहिए, 0 से पाई ओपन इंटरवल में कर रहा है, ठीक है। और ये अपने पास आंसर, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है जी, बिकॉज 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसलिए आंसर कितना हो गया 2 पाई बाय 3। इसी तरीके से लिख जाओ पूरे नंबर, एक नंबर नहीं कटेगा अपने पास, ठीक है। तो आई थिंक अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू वाली चीजें समझ में आ गई होगी। अब कुछ और अपने पास फॉर्मूले हैं वो आपको पता है, यूज होने चाहिए, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, माइनस के साइन के साथ। नेक्स्ट अपने पास sin इनवर्स x होता है, cos इनवर्स x होता है, ऐसे sin इनवर्स sin x होता है, sin इनवर्स x होता है। तो ये चीजें अपने पास फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में अपने पास यूज होनी चाहिए, तो एक बार देख लो आप बोर्ड पर, ओके। देख लीजिए अपना बोर्ड की, आपको आता होगा, अपने पास ज्यादा मैं समझा नहीं रहा कि साइन इनवर्स यदि दोनों एक जैसी जगह है, मतलब साइन और साइन इनवर्स है, तो एक्चुअली कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं याद करने के लिए आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि याद हो जाए, कोई गलती ना हो तो ऐसे बोर्ड की बस से, लेकिन कभी कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी याद करने से कि साइन साइन से इनवर्स किया तो अंदर वाला क्या गया, एक्स आ गया, ठीक है। अब से ये एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 क्या है, ठीक है। अभी अगर नीड नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्या है। देखो बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है, साइन, तो साइन के अंदर जो भी कुछ है ये एंगल की तरह काम कर रहा है, इनवर्स फंक्शन एंगल की तरह होता है, ये भी बताया था मैंने। तो साइन के बाहर जो है वो एंगल की तरह काम कर रहा है, साइन के अंदर जो है एंगल की तरह काम कर रहा है, तो ये साइन थीटा की तरह काम कर रहा है। और साइन थीटा की वैल्यू कौन से आती है, -1 से 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x की इक्वल आ रही है। इसका मतलब बाहर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, x की इक्वल आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू x की इक्वल आ रही है, तो x क्या होना चाहिए, -1 से 1, उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट cos इनवर्स x, बेसिकली cos थीटा की वैल्यू भी कहां से होती है, x की वैल्यू -1 से 1। फिर tan x की रेंज जो होती है x बिलोंग्स टू r, वो इसमें रेंज हो सकती है -∞ से ∞। मतलब यहां पर जो x वैल्यू आ रही है ना, ये वो किसकी वैल्यू आ रही है, tan की वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसको मैं रीड भी करता हूं तो tan थीटा की तरह रीड करूंगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, कुछ भी आती है वो किसके बीच में आती है, -∞ से ∞ के बीच में आती है। लेकिन साइन के केस में ये अपने पास नहीं होता, साइन और केस में क्या होती है, -1 से 1 के बीच में आती है, ऐसे अपने पास ये वाली है। तो बेसिकली अभी तो आपको क्या याद रखना आईटीएफ के लिए कि cot से cot इनवर्स कैंसिल आउट, उसके बचा हुआ अपने पास आंसर, ठीक है। जेई मेन के पर्पस से जब आप पढ़ेंगे तो इसमें अपने पास क्या आएंगे, कई वेरिएशंस आएंगे, उसके लिए अपने पास इन कंडीशन का भी काम आएगा। लेकिन अभी अपने पास 12th बोर्ड के लिए, आरबीएससी के लिए इतना अपने पास याद रख लो कि cot से cot कैंसिल, आंसर कितना हो गया x, जबकि कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास यदि बाहर इनवर्स आ गया और अंदर साइन है तो फिर दोबारा दिखा साइन इनवर्स साइन, याद करने के बताया ना अपने पास क्या होता है, साइन और साइन दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर अंदर वाला, ठीक है। cos इनवर्स cos एक जैसे s अंदर वाला, ठीक है। अब सर यहां पर x की वैल्यू -π/2 का क्या मतलब है, फिर से बता रहा हूं, फिर एक चीज और बता रहा हूं, आप लोग स्किप कर सकते हो, जिनको अपने पास क्वेश्चन पर आ रहा है डायरेक्टली वो क्वेश्चन पर भी जा सकता है। मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए दे रहा हूं कि काम आएगा अपने पास, कई बच्चों की नॉलेज में नहीं रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर फंक्शन किसका दिख रहा है, बाहर साइन इनवर्स का, और इनवर्स की वैल्यू आ रही है, और इनवर्स की वैल्यू मैंने क्या बताया, लिमिटेड कर दी है, किससे कहां तक रही है, -π/2 तक, अभी इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है। ऐसे ही अपने पास इनकी अपने पास बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है, cosec इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, तो इनकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो एक लिमिटेड रेंज में आनी चाहिए, और वो लिमिटेड रेंज ही होनी चाहिए। वैल्यू जब x के इक्वल आ रही है तो लिमिटेड रेंज ही होनी चाहिए। तो ये अपना फॉर्मूला आपको पता ही होगा, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बोलता हूं कि sin इनवर्स 1/2, आंसर कितना होगा, sin इनवर्स कैंसिल हो गया 1/2, क्या 1/2,
जो वैल्यू है साइन की वैल्यू किसके बीच में आती है, -1 से 1 के बीच में, बिल्कुल सही है। तो ये 1/2 आ सकती है, सही है अपने पास। चाहे अपने पास डायरेक्टली भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 क्या हो गया अपने पास π/6 और साइन π/6 कितना होता है 1/2, आंसर है 1/2। तो ये अपने पास आई थिंक अभी बाद में अपने पास देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। मैं अपने पास अब इसमें जा नहीं रहा हूं, छोटे छोटे एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अपने पास आपको आते होंगे, ठीक है, डेफिनेटली आते होंगे अपने पास। ओके डन। ओके तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस बेसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अप्रोच में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने पास बड़े क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। ओके मैं अपने पास ये रेस करूं, आप अपने पास एक बार देख लो, क्लोज करके अपने पास ये नोट कर लो, या अपने पास जिसको अपने पास आगे जाना है वो अपने पास आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ओके ठीक है, क्वेश्चन क्या अपने पास, क्वेश्चन मेरे पास है अभी, जैसे तुमने किसी ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मतलब मान ज्ञात करो cos 2 sin इनवर्स 0.3, ठीक है। 2 sin इनवर्स 0.3 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। नहीं आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सीधी बात है अपने पास। अब मैं जो बता रहा हूं ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यही अपने पास पूरी थिंकिंग है, पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो जैसे क्वेश्चन इसी तरीके से कर जाएगा, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, किसी भी इनवर्स वाले क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या देखना है कि चाहे वो पीटी वाला हो, चाहे कोई भी वैल्यू निकालनी है, पहला स्टेप क्या करना है अपने पास, पीटी मतलब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन हो या कोई सा भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है कि कहीं ना कहीं जो इनवर्स फंक्शन है किसी क्वेश्चन में, यदि इनवर्स फंक्शन है उसको थीटा मानकर वो अपने पास सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कहीं पूरे क्वेश्चन में जो भी इनवर्स है यदि मैं उसको थीटा मान लूं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन किसके इक्वल होता है, एंगल के इक्वल, और यदि इनवर्स फंक्शन को मैं थीटा मान लूं तो क्या वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या वो प्रूफ हो जाएगा, क्या वो देखना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में जो भी इनवर्स है उसको थीटा या फाई कुछ भी मानकर, ठीक है, देखो कि क्या उससे आंसर निकलता है। पहला तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा तरीका यदि इससे आंसर नहीं निकलता तो दूसरा तरीका देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है कि भाई किसी फॉर्मूले से यूज करके, जैसे कि फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x cos इनवर्स y, ये जितने भी फॉर्मूले अभी आगे आएंगे, फिर भी अपने पास यदि वो फॉर्मूले लग रहे हैं तो वो फॉर्मूले लगा दो, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ, पूरे क्वेश्चन में कोई भी इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, कहीं भी इनवर्स दिख रहा है, मैं कराऊंगा उसको थीटा मान करके हो सकता है तो वो कर दो। दूसरा कि कहीं भी अपने पास कहीं भी, ठीक है, नहीं क्या कोई भी फॉर्मूला लग रहा है, कोई भी अपने पास फॉर्मूला लग रहा है तो उसका यूज कर लो। यदि फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है तो तीसरा क्या होगा, पुटिंग मेथड, कि इनवर्स में x की जगह ये पुट कर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट कर करके फायदा हो रहा है, ठीक है। कोई फॉर्मूला बन रहा है या कोई फायदा हो रहा है, इस तरीके से बन रहे हैं, sin इनवर्स sin x तो x लिख दूं मैं, तो तीन स्टेप हो गए अपने पास। क्या, पहला कि जो भी इनवर्स दिख रहा है उसको थीटा मानकर कर सकते हैं क्या, दूसरा कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, और तीसरा पुटिंग मेथड, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करके तो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन तरीके अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अपना सपना लो, वही काफी है, उससे ज्यादा अपने पास सीखना भी नहीं है। y इक्वल टू लेट का मतलब माना 2 sin इनवर्स, ठीक है, 0.3। अब देखो अपने पास हमें sin इनवर्स 0.3 की वैल्यू नहीं पता, पहला स्टेप क्या बताया मैंने कि कोई sin इनवर्स की फंक्शन में है, कोई पूरे फंक्शन में कहीं इनवर्स वाला फंक्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है ये sin इनवर्स, उसको थीटा मानकर काम कर लेंगे एक बार। तो मैंने मान लिया, क्या मान लिया, लेट sin इनवर्स 0.3, मैंने जब भी कभी इनवर्स फंक्शन आ जाए उसको थीटा मान लिया करो, बेझिझक थीटा मान लिया करो, बस क्या मान लिया मैंने, थीटा, ठीक है। तो यहां से आप खुद सोच समझ के बताओ sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0.3 आ गया, सही। अब देखो y कितना बन गया, y इक्वल टू बन गया cos 2 थीटा, क्योंकि मैंने ये थीटा माना था, और हमारे पास वैल्यू किसकी है, sin थीटा की। क्या अपने पास cos थीटा की वैल्यू sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है sin थीटा की, वैल्यू निकालनी किसकी है, cos 2 थीटा की, तो क्या cos 2 थीटा की वैल्यू sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, कौन सा यूज आएगा, सब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास sin थीटा की वैल्यू दे रखी है। यदि cos वाला भी लगाना चाहते हो तो cos वाला निकाल लो, लेकिन यहां से sin थीटा दे रखा है तो यहां से cos थीटा भी निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू मैंने क्या लगाया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 - 2 into 0.3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आई थिंक समझ में आ गया होगा ये अप्रोच, ठीक है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में भी यही सेम अप्रोच यदि मैं लगाता हूं, ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, sin ब्रैकेट में
2 tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये क्यों सिखा रहा हूं क्योंकि अगले बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, 2 tan इनवर्स 1/2। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, देख लो भाई, मैं tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ। पूरे क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या इनवर्स फंक्शन दिख रहा है क्या? हां दिख रहा है सर। ठीक है, इनवर्स फंक्शन दिख रहा है तो पहला स्टेप क्या हुआ, जो भी इनवर्स फंक्शन दिखता है उसको थीटा मान कर देखो एक बार, जहां भी इनवर्स दिखता है उसको थीटा मान लिया करो। तो लेट मैंने क्या मान लिया, tan इनवर्स 1/2 को मैंने थीटा मान लिया। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब tan थीटा इज 1/2 हो गया तो यहां से अपने पास y इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 2 थीटा। देखो tan इनवर्स को मैंने क्या बोला था अपने पास थीटा मान लिया, तो sin 2 थीटा। अब देखो मेरे पास वैल्यू है tan थीटा की, क्या sin 2 थीटा की वैल्यू tan थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या अपने पास? बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, वही दिशा बेटा, कौन सा वाला 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आया? आया नहीं आना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin 2 थीटा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें होगा 2 tan थीटा कितना हो गया 1/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/4। तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, मैं यहां लिख रहा हूं 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 और ये 4 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 4/5। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, एक और अपने पास यदि क्वेश्चन लेना चाहे तो ले सकते हैं इस तरीके का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/5। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करें अपने पास, अब वही अपने पास इसको थीटा मान लेंगे। तो ये अपने पास sin इनवर्स 1/5 को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहां से sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। सही मत, तो sin ये कितना रह जाएगा 2 थीटा रह जाएगा। अब बताओ sin 2 थीटा हो गया, जो कि sin थीटा की वैल्यू है हमारे पास। तो sin 2 थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि sin थीटा में दे रखा है। तो sin थीटा की फॉर्म में तो कोई फॉर्मूला है नहीं। ठीक है जी, उसके साथ अपने पास sin 2 थीटा के साथ 2 sin थीटा और cos थीटा हो रहा था। ठीक है, तो अपने पास 2 sin थीटा की वैल्यू तो 1/5 है और cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लोगे अपनो, ये रहा sin थीटा हमने दे रखा है। तो cos थीटा कितना होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 माइनस 25। ठीक है, और ये कितना हो गया 25 माइनस 24/5। तो ये हो जाएगा अपने पास √24/5। सही ना, और इसको भी लिख सकता हूं मैं कितना 2√6 अपॉन में 5। सही है ना, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 2√6 अपॉन में 5 यहां आ जाएगा। तो ये अपने पास आएगा 4√6 अपॉन में 5। सही है, ये यहां से sin थीटा की cos थीटा निकाल दिया। tan थीटा भी निकाल सकते थे, तो 2 tan थीटा अपॉन में ये वाला फॉर्मूला लगा देता, tan थीटा रह जाता लंब का आधार परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज से। ठीक है जी, उससे भी निकाल सकते थे। तो ये अपने पास कितना हो गया, p हो गया, ये h हो गया। तो अपने पास b निकाल लिया अंडर रूट अपने पास h का स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये अंडर रूट 24 आ गया। तो ये बेस आ गया। और cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √24 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सही है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो आई थिंक समझ में आ गया वो ये वाली चीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन कैसे करें सर, आपने 3 अप्रोच बताइए और 3 अप्रोच यूज करनी है। ठीक है, ऐसे कोई अपना दिमाग लगा लो आप लोग। ठीक है, मैंने 3 अप्रोच बताई है अपने पास। सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बड़े से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, जेईई का क्वेश्चन क्यों ना हो, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, वो 3 अप्रोच के अंदर आ जाता है। ठीक है, पहला अपने पास क्या दिमाग लगाया कि कहीं भी अपने पास यदि इनवर्स फंक्शन दिख रहे हैं तो उसको थीटा मानकर यदि यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो इनवर्स फंक्शन दिख रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा। तो एक को ठी और टा मान लो और एक को अपने फाई मान लो। सेम मतलब एक को थीटा मान लो और एक को क्या मान लो फाई मान लो। क्यों, क्योंकि पहले स्टेप ये है। तो मैंने मान लिया लेट साइन इनवर्स, देखते हैं क्या बनता है, थीटा इक्वल टू थीटा मान लिया सेम, और cot इनवर्स 3/2 को क्या मान लिया फाई। एक जैसा एंगल नहीं मान लिया क्योंकि अलग अलग है। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और cot फाई इक्वल टू कितना हो गया 3/2। तो यहां से अपने पास क्या हो गया कि थीटा इक्वल टू तो कितना निकल कर आ गया, ये अपने पास बाद में देखेंगे। ये अपने पास जो है ये फंक्शन जो है ये क्या था, tan ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 क्या बन गया अपने पास tan ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 को क्या बोल सकता हूं मैं थीटा, और ये अपने पास क्या बोल सकता हूं मैं फाई। तो ये थीटा प्लस फाई बन गया। अरे सर tan थीटा प्लस फाई tan a प्लस b का फॉर्मूला हमें आता है। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले यूज करो। तो tan a प्लस b क्या हो गया, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास tan a प्लस tan b अपॉन में क्या हो गया 1 माइनस का tan a tan b। ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है क्या, नहीं है। क्या हमारे पास tan फाई की वैल्यू है क्या, नहीं है। क्या हम निकाल सकते हैं क्या, हम। ठीक है, हमें इतना दिमाग है, हमने इतना अपने पास बहुत बड़ा बिल्डअप कर रखी चीजें कि हम चीजें को निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो sin थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है
3/5 है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, 90 ABC नाम दिया। यदि आप अपने पास बोर्ड में यूज कर रहे हो तो राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हो, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल 3/5 हो गया। यहाँ ये क्या होता है, P अपॉन में H, ठीक है, लंब बटा कर्ण, P अपॉन में H, लंब बटा कर्ण। तो ये अपने पास लंब मान लिया, ये अपने पास कर्ण मान लिया, ठीक है। अब हम सही लंब अपने पास कोई सा भी मान सकते हो, आपकी मर्जी होती है। तो लोग ये मानते, तो मैं ये मान लिया 3। हमें निकालना क्या, बेस निकालना है। तो अब बेस निकालने के लिए क्या करोगे, अब b इक्वल टू क्या करोगे, अंडर रूट। सही, अपने पास अंडर रूट ये दिखा दो, 25 माइनस का 9, ठीक है। कितना हो जाएगा अपने पास, अंडर रूट 16, तो ये कितना हो गया 4, तो b इक्वल टू कितना हो गया 4। सही अपने पास। तो यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा की। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, p अपॉन में b होता है, लंब बटा आधार। तो लंब अपने पास ये p कितना हो गया प्लस 3, और आधार बेस कितना हो गया अपने पास 4, तो 3/4 आ गया। सही अपने पास। तो एक ये तरीका है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो साइन इनवर्स इनवर्स वाली चीजें। और tan phi, ठीक है, बिकॉज ये अपने पास मैं साइड में लिख रहा हूं, आप भी अपने कहीं साइड में होगा तो वहां अपने पास लिख कर आना है। cot phi इक्वल टू 3/2 है, तो tan phi अपने पास कितना हो जाएगा, 2/3, उल्टा ही तो होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो वैल्यू आ गई सबकी। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 प्लस का tan phi की वैल्यू 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 एंड 2/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 12, यहां से भी आंसर आएगा 12, कैंसिल आउट। 3 into 3 कितना हो गया 9, 4 into 2 कितना हो गया 8, 4 12 माइनस का 6, तो ये कितना हो गया 17/6, ठीक है, 17/6 है। दैट इज द आंसर। तो ये समझ में आया कि मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूं। अप्रोच क्या लगा रहा हूं कि पहला दिमाग क्या लगा रहा हूं, जहां भी इनवर्स है उसको अपने पास क्या मान लिया, अपने पास थीटा, उसके बाद उस बेसिस पर अपने काम कर लिया, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरीके की अप्रोच लगानी है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं। रिवाइज का मतलब अपने पास फिर से एक बार बता रहा हूं, जिसको अपने पास क्वेश्चन करने हैं वो अपने पास स्किप कर सकता है ये वाला रिवाइज वाला सेक्शन, ठीक है, और आगे अपने पास देख सकता है सेकंड पार्ट में। एंड एक चीज और, मैंने 3 स्टेप बताया कौन से, जहां भी इनवर्स होगा उसको थीटा मानकर करेंगे, या दूसरा कि कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, तीसरा कि अपने पास पुटिंग मेथड से यूज हो रहा है, कि मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पुट करने से भी फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो अपन देख लेंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, थोड़ा रिवाइज हो गया। अब फॉर्मूले अपने पास याद हो जाइए, तो एक बार फॉर्मूला और देख लो इस बार, ठीक। फॉर्मूले से पहले ना 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लो, बस उससे ज्यादा चीजें लगेंगी। एक तो 3 स्टेप मैंने बता दी, ठीक है, कि क्या क्या थिंकिंग अपने पास रखनी है। सबसे पहले ये कोई भी फंक्शन में इनवर्स आ जाए तो उसको थीटा मान लिया, फिर उसके बाद कोई फॉर्मूला आ जाए तो फॉर्मूला लगा दिया। ये अपने पास पुटिंग मेथड, मतलब फंक्शन में x की वैल्यू कुछ पुट करके या y की वैल्यू कुछ पुट कर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट कर त्रिकोणमिति अनुपात पुट करके कुछ फायदा हो रहा है तो उसका यूज करेंगे। ये 3 चीज अपने पास यूज कर लिए। नेक्स्ट 2-3 चीजें और अपने पास इंपॉर्टेंट है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे कि यदि मुझे पास क्या दे दिया, एग्जांपल के फॉर्म में साइन इनवर्स मुझे 3/5 दे दिया, और मुझे साइन इनवर्स को अपने पास और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में चेंज करना है, जैसे कि cos इनवर्स में चेंज करना है, या tan इनवर्स में चेंज करना है, cosec इनवर्स में चेंज करना है, तो वो किस तरीके से मैं फाइंड करूं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, साइन के अंदर जो भी चीज होती है वो अपने पास क्या होता है, वैल्यू होती है, दैट इज रेशियो होता है, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, संपूर्ण त्रिभुज होता है, उनकी भुजाओं का रेशियो होता है, मतलब उनकी साइड्स का रेशियो होता है। तो sin थीटा y इक्वल टू sin इनवर्स थीटा, ये sin इनवर्स x जैसे मैंने बोला, y इक्वल टू sin थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin इनवर्स y, और यहाँ पर y की sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन में h, दैट इज y की वैल्यू p अपॉन में h होती होगी। तो sin के अंदर क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो इसका मतलब sin इनवर्स के अंदर यदि y आ रहा है तो y क्या हो गया, p अपॉन में h हो गया। थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ तो उसमें समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, p अपॉन में h हो गया। तो अब अपने पास p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 5 है, तो अपने पास क्या b निकाल लेंगे कि अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये बोर्ड में यूज आता है, कभी ट्रायंगल बना लिया तो, ठीक है। p हमने अपने पास क्या रख लिया, 3 रख लिया, ये 5 रख लिया, तो ये क्या 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कैसे आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज अपने पास क्या हो गया 16, तो आंसर कितना हो गया 4। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 5 है और ये अपने पास क्या आ जाएगा आधार, मतलब बेस कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। सही मत, प्योर h है तो बेस अपन ने निकाल लिया अपने पास रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 4 आ गया। तो अब अपने पास इसको बदल सकते हैं, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदल सकते हैं। cos इनवर्स क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, b अपॉन में h, तो cos इनवर्स के अंदर b अपॉन में h होता है, वो b कितना है 4 और h कितना था 5, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर tan इनवर्स में तो चेंज करना है, तो tan इनवर्स क्या होता है p अपॉन में h, तो p अपॉन में b होता है, तो p कितना था अपने पास 3 है और b अपने पास कितना है 4, तो इसका मतलब मैं इस चीज को इसके इक्वल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे sec इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो 2 तरीके, एक तो इसका उल्टा होता है, या इसका उल्टा हो गया तो क्या आ जाएगा 5/4, या तो इस तरीके से लिख लो। यदि इस तरीके से नहीं लिखना अपन को, हमें इस तरीके यहां से यूज करना है, तो sec इनवर्स क्या होता है अपने पास
बी अपॉन में एच, मतलब एच अपॉन में बी आता है अपने पास, तो सेक इनवर्स एच मतलब कर्ण और ये अपने पास आधार, तो कर्ण कितना हो गया, एच कितना हो गया 5 और ये अपने पास आधार बेस कितना है 4। तो इस तरीके से किसी की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसी की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अपन करते थे, त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपन कैसे चेंज कर सकते थे, इसी तरीके से चेंज करते थे, लंबकर्ण आधार बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से। इसी तरीके से कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अंदर जो होता है, इनवर्स के अंदर जो भी कुछ होता है वो रेशियो होता है। जैसे मैंने tan इनवर्स के अंदर जो होगा वो p अपॉन में b होगा, लंब बटा आधार होगा। sin इनवर्स के अंदर होगा वो p अपॉन में h होगा, लंब बटा कर्ण होगा। cos इनवर्स के अंदर जो भी कुछ होगा वो क्या होगा अपने पास b अपॉन में h मतलब आधार बटा कर्ण होगा। तो ये आधार बटा कर्ण आ गया, आधार आ गया, दो साइड आ गई, तीसरी साइड अपन क्या निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो फिर कोई सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख सकते हैं, सही है ना। तो साइन इनवर्स को मैंने इसमें एक शब्द में चेंज करके दिखा दिया, तो इस तरीके से अपन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। तो एक तो ये बात ध्यान रखने की चीज है, ये आइटम आती होगी, इसमें ज्यादा अपना डिटेल में जाने है। नेक्स्ट दो तीन फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले क्या, इसमें अपने पास एक चीज और था कि जैसे अपने पास आ गया साइन इनवर्स कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब लेकिन मुझे तो पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, अपने पास एक्स होता है, तो मैं अंदर अपने पास क्या कोशिश कर रहा हूं कि सर ये कैसे कॉस को क्या मैं साइन में चेंज कर सकता हूं क्या, अंदर साइन बाहर तो साइन इनवर्स है, क्या अंदर भी साइन बना सकता हूं क्या, फिर कॉस को साइन में चेंज करने का तरीका, बचपन वाला तरीका, वही कॉस को क्या लिख दिया मैंने साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। सही है, अपने पास साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो साइन में से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अपने पास आरबीएससी के, ठीक है। कंडीशन नहीं है तो नेक्स्ट जैसे मैंने बोला कॉस इनवर्स, ठीक है, और ये सेक थीटा आ गया। सर क्या मैं सेक थीटा को नहीं सेक थीटा नहीं लेकर चलते, कॉस इनवर्स में साइन थीटा आ गया, साइन थीटा लेकर चलते हैं, तो कॉस इनवर्स क्या मैं इसको कॉस में बदल सकता हूं, बिल्कुल, कॉस कितना हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, सही, ये लोग बदलेंगे अपने पास कॉस से कॉस इनवर्स, सही है। तो इस तरीके की चीजें भी अपने पास बदल सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही है। ये अपने पास समझ आ गया होगा अपने पास किस तरीके से अपन चेंज कर रहे हैं। और दो तीन अपने पास इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि साइन इनवर्स एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट भी कर सकते हो आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 2, जहां पर x बिलोंग्स टू क्या होता है -1 से 1। अभी कंडीशन याद रखने की जरूरत है नहीं, अभी आप लोगों को आरबीएससी के लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाय 2, तो इसका मतलब मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूं, या अपने पास कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं अपने पास पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूं। ये सब याद होना चाहिए, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दिमाग में गारंटी से नहीं होगी, कई लोगों की गारंटी से दिमाग में नहीं होती, और दिमाग में नहीं होगी तो क्वेश्चन फिर अपने पास मजा नहीं आता, सारी चीजें अपने पास नहीं होती है, ठीक है। 100 चीजें होनी तो 100 चीजें आनी चाहिए अपने पास, एक भी चीज नहीं आती तो क्वेश्चन अटक जाता है, फिर अपने पास वही 100 नंबर लाने का सपना टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2, sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x। ये तो वही बात है, जैसे कोई बंदा अपने पास क्रिकेटर है, ठीक है, वो शतक बना रहा है 99 पर अपने पास पहुंच गया, यदि उसको सारी ट्रिक अपने पास ना पता हो कि बंदा अपने पास कहां से घेरा जा सकता है, कि इस तरीके से बोल कर आएगा तो इस तरीके से आउट हो सकता है, सामने की तरफ बोल कर आएगा तो इस तरीके से आउट हो सकता है, क्योंकि बंदा 99 आते ही हर कोई सोचता है कि उसको आउट करने के लिए, ठीक है। तो वो सब कुछ पता होना चाहिए उस बैट्समैन को कि मेरे को कहां तक अपने पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी गलती, कहीं भी मिस्टेक हुई तो वो अपने पास आउट हो जाता है, ठीक है। अच्छे से अच्छा धुरंधर खिलाड़ी जो अपने आप में बहुत बड़ा अपने पास खिलाड़ी है, वो भी 99 पर आउट हो जाता है एक मिस्टेक के कारण, और वो मिस्टेक हमें करनी नहीं है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, सेम ऐसे अपने पास क्या हो गया sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स एंड अपने पास cot इनवर्स एक्स भी क्या होता है पाई बाय 2 होता है, ये याद रख लेना अपने पास, ठीक है। इन चीजों को याद रख लेना अपने पास, और तो अपने पास आता होगा एक चीज, ठीक है। तो एक दो चीजें वो याद रखनी है, फिर अपने पास फॉर्मूले याद रखना आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मूले क्या होते हैं अपने पास, फॉर्मूले अपने पास देख लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास याद रख लेना, मैं अपने पास रेज कर रहा हूँ, पोस्ट करके अपने पास क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो, ये चीजें नोट भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या बोला मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy, सही ना। और यहाँ xy का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1, ठीक है। xy का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है लेस देन 1, इसी में अपने पास फॉर्मूला क्या होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। यहाँ पर xy का जो मल्टीप्लिकेशन होता है 1 से बड़ा होता है, x 0 से बड़ा होता है और y भी 0 से बड़ा होता है। लेस देन 1 भी तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और एक और फॉर्मूला होता है इसी का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस का xy। यहाँ पर भी xy ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों 0 से छोटे होते हैं,
ठीक है जी। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। tan इनवर्स a tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। कब? जब xy का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा होगा तो हमेशा पहला वाला फॉर्मूला। दूसरा अपने पास क्या हो गया, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये कब होता है, जब xy का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 से ज्यादा, लेकिन x और y दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, सही ना, 0 से बड़े होने चाहिए। और माइनस पाई प्लस का होता है जब xy का 1 से ज्यादा तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होता है, लेकिन वहां पर x और y क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो माइनस पाई, x और y दोनों पॉजिटिव है तो प्लस पाई, सही है अपने पास। लेकिन बोर्ड के लिए अपने पास यही यूज करना है, अपने पास बोर्ड में मैक्सिमम यही यूज आता है अपने पास, तो यही अपने पास काम आएगा और कोई नहीं। इसमें यदि माइनस का साइन लग गया तो यहाँ x माइनस y और यहाँ प्लस y आ जाएगा, x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। ये आपको आता होगा तो बोर्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है नहीं। और इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास, साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला बहुत कम यूज करेंगे, बहुत रेयर चांस में यूज करेंगे, जहां अपने पास काम आएगा वही करेंगे, नहीं तो साइन इनवर्स का कभी यूज नहीं करेंगे। ये वाले फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, या तो कॉस इनवर्स वाले में चेंज कर लेंगे या tan इनवर्स वाले में चेंज कर लेंगे, लेकिन इस वाले का यूज नहीं करेंगे बस। ये बस बहुत ही रेयर चांस में, बहुत ही कम चांस में अपन इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। यदि बीच में यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तीसरा जो आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई जगह यूज आता है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy। यदि प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का आएगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, एंड यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन सबको यदि आपको आता है तो ये आप अपने पास आगे जाके नेक्स्ट सेशन में जो क्वेश्चन है वो भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन मैं अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें थी इसलिए बता दिया। अब यदि आपके पास इतनी सारी चीजें दिमाग में आ गई तो आप क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है। अपन खेलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, खेलेंगे जैसे अपन और भी गेम खेलते हैं वैसे क्वेश्चन में ज्यादा खेलेंगे, ठीक है। तो मजा आएगा अपने पास, खेलने में तो मजा आता ही है वैसे, ठीक है। तो अपने पास पढ़ने में कौन सा मजा आता है, सिर्फ खेलेंगे अपन, तो खेलेंगे तो खेलते खेलते अपने पास मैक्सिमम चीज अपने पास दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास ये चीजें अपने पास आनी चाहिए थी, तो वो चीजें मैंने अपने पास बता दी। क्या क्या आना चाहिए, फॉर्मूला अपने पास याद रख लो, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2 वैल्यू, और दो फॉर्मूले और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमेशा याद होने चाहिए, तो ही अपने पास आगे बढ़ सकते हैं। तो अब अपने पास क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पे कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, ठीक है जी, ओके।